नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए ये फॉर्म भरना कंपलसरी होता है, जिससे कि आपको कुछ पैसा प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता है। तो आप क्या करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है आंगनबाड़ी के आईडी पासवर्ड से। आप चाहें तो आंगनबाड़ी से आईडी पासवर्ड लेके ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हमारे पास आंगनबाड़ी के आईडी पासवर्ड है, हमने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जो डाटा एंट्री आपको यहाँ पर क्लिक करके बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये आपसे पूछता है, इज बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और PSU, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको ये नो करना है। नो ऑलरेडी रहता है, अगर आप यस करेंगे तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओके, तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि अप्लाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड। तो आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी आपके कितने बच्चे हैं। जब आप फर्स्ट के लिए भर रहे हैं तो आपके पास कोई बच्चे नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कैंडिडेट का नाम। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका आप यहाँ पर नाम डाल लेंगे, जैसे हम डाल देते हैं चंचल। उसके बाद उनका आप आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर डाल के आप यहाँ पर फेशियल रिकॉग्नाइज थ्रू पोजीशन ट्रैकर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या भरना है। तो आप उसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। आप SC या ST से हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा आप अदर कास्ट से हैं तो आप यहाँ से अदर पर कर देंगे। ओके, देन यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद आपको बताना कि जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किया है वो किसका है। जैसे सेल्फ है, हस्बैंड, मदर, फादर इन लॉ यानी सास ससुर, किसका है। जिसका भी ये आप नंबर डाल रहे हैं तो आप वहां से क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर हस्बैंड का डालूंगा तो आप हस्बैंड का यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन को। ओके, उसके बाद आता है इजिबिलिटी प्रूफ, यानी कि आप डॉक्यूमेंट में क्या प्रूफ देना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड को यहाँ से अपलोड करें। तो आप यहाँ ई श्रम कार्ड डाल देंगे। उसके बाद में जो ई श्रम कार्ड के ऊपर एक आधार नंबर की तरह एक 16 नंबर का एक नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से आप इसको अपलोड कर देंगे। देन यहाँ से मिलता है MCP कार्ड डिटेल, यानी ये कार्ड होता है टीकाकरण का कार्ड, जो कि आपको आशा की तरफ से मिलता है और वहां पर आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया होता है। उस नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वहां पर आपको एक डेट मिल जाएगी कि आपने किस डेट को रजिस्ट्रेशन कराया था, यानी जो किताब आपको फर्स्ट टाइम कब मिली थी वहां पर वो डेट होगी। वो डालकर आपको यहाँ से उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उसी पर आपको मिल जाएगा LMP डेट, आप यहाँ से भी इसको फिलअप कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, उसके बाद भी कुछ पूछता है कि हैज अ चाइल्ड बोर्न, यानी कि आपका बच्चा पैदा हो चुका है, उसकी डिटेल। तो हमारा तो फर्स्ट है, अभी पैदा हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। देन आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फुल एड्रेस डाल देना है और यहाँ से आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से पिन कोड, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, तब तक मैं ये फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं सारी डिटेल भर ली है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारे कस्टमर की सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अभी एडिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। और जैसे ही आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उसका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, अदर कास्ट ठीक है, ये आइडेंटिटी, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ से सबमिट हो चुका है। आप देखेंगे बेनिफिशियल इज रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, तो हमारे यहाँ से ये रजिस्टर हो चुका है। तो गाइज आप इस तरीके से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए। आईडी पासवर्ड आपकी ये आंगनबाड़ी का होता है, तो आंगनबाड़ी से आप ये लेके कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।